जय हिंद मित्रों। तीसरे दिन भी बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर निजीकरण का विरोध किया। केंद्र सरकार ने निजीकरण हेतु बिडिंग डॉक्यूमेंट को अनुमति नहीं दी है, तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर निजीकरण किया जा रहा है? लखनऊ से आइए जानते हैं विस्तार से। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर लगातार तीसरे दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर निजीकरण का विरोध दर्ज किया। बिजली कर्मियों ने भोजनावकाश में या कार्यालय समय के उपरांत विभिन्न जनपदों और परियोजनाओं पर सभा की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, सुहेल आबिद, पीके दीक्षित, राजेंद्र घड़ियाल, चंद्रभूषण उपाध्याय, आर.वाई. शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेंद्र पांडे, आर.बी. सिंह, रामकृपाल यादव, मोहम्मद वसीम, मायाशंकर तिवारी, रामचरण सिंह, मोहम्मद इलियास, श्रीचंद, सरजू त्रिवेदी, योगेंद्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रफीक अहमद, पी.एस. वाजपेयी, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेमनाथ राय, विशंबर सिंह और रामनिवास त्यागी ने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है और प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। भारत सरकार ने 20 सितंबर 2020 को विद्युत वितरण के निजीकरण हेतु एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जारी किया था। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर सभी स्टेक होल्डर्स की आपत्तियां मांगी थी। विद्युत मंत्रालय ने अभी तक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर रहा है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण हेतु जारी आरएफपी डॉक्यूमेंट में भारत सरकार के 20 सितंबर 2020 के ड्राफ्ट के आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करना पूर्णतया अवैधानिक है। संघर्ष समिति ने कहा कि भारत सरकार के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट में स्पष्ट लिखा है कि इस अस्वीकरण के साथ कि दस्तावेज विद्युत मंत्रालय के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। संघर्ष समिति ने कहा कि जब यह डॉक्यूमेंट भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के विचारों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, तो इसका उल्लेख कर निजीकरण करने का साफ मतलब है कि निजी घरानों का नाम पहले ही तय कर लिया गया है और बिडिंग एक धोखा है। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की परिसंपत्तियां जो लाखों करोड़ रुपए की हैं का मूल्यांकन कराए बिना किस आधार पर इसकी रिजर्व प्राइस तय की गई है। स्पष्ट है कि इसे कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश चल रही है। 42 जनपदों की हजारों एकड़ जमीन मात्र ₹1 की वार्षिक लीज पर निजी घरानों को देने का प्रस्ताव है। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं, वे किसी भी स्थिति में निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे। जय हिंद।